कि इंडिया में टेस्ला का ऑफिशियल स्टोर, शोरूम या आप कुछ भी कह सकते हैं, टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है कंपनी। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत कार मैन्युफैक्चरिंग में जापान को तो पीछे छोड़ चुका है। आज उससे भी बड़ी खबर ये है कि एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने ऑफिशियली अपने शोरूम इंडिया में खोल दिया। मतलब टेस्ला और एलन मस्क ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी है और इस शोरूम में निहायत ही खूबसूरत किस्म की गाड़ियों को लॉन्च किया गया। अब वो भारतीय जो कि टेस्ला खरीदते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अब उन्हें बाहर इंपोर्ट की जरूरत, बल्कि अब वो कार उन्हें इंडिया में ही मिलेगी। अगर पाकिस्तान की कार मार्केट्स की बात करें तो हर साल हमें लगता है कि प्राइस कम होगी, मगर नहीं, ये हमारी खुशफहमी है। हर साल प्राइसेस बहुत हाई होगी। अगर हम सुजुकी और आल्टो की बात करें, ये छोटी कार में शुमार होती है। पाकिस्तान में इनकी प्राइस जो है 32 से 40 लाख के बीच और इंडिया में इसकी प्राइस 5 से 10 लाख के बीच है। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला ने मुंबई में इंडिया का पहला शोरूम खोल दिया है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया में तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है और दूसरी साइड पाकिस्तान में जो भी कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है। अभी हाल ही में ही माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना ऑफिस भी बंद कर दिया है और बताया कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। के सामने सिचुएशन जिस तरह ऑलरेडी आप इसके रोशनी डाल चुकी हैं इसके ऊपर के पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। वी हैव नो सच कंपनीज हाई लेवल के जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल ग्लोबली जिसको अप्रिशिएट किया जा सके या हम कह सकें कि ये पाकिस्तान ने बड़ा कोई शाकार किया है। ठीक है, ये बड़ा को मिरेकल हमारे पास पड़ा हो। एंड वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर इज़ दिस फॉर पाकिस्तान के हम टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से ही बड़े पीछे जितना होना चाहिए एजुकेशनल फील्ड में टेक्नोलॉजी में, उस हिसाब से हम काफ़ी लैग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दुनिया से। तो एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड हम देखें, इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, आईटी में बहुत ग्रूम किया उसने, स्काई हाई सक्सेस उसने हासिल की है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में, कार्स कंपनीज में जो आप कह रही कार्स की बात, ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कार की इंडिया में हो रही है। जापान को वो कब का क्रॉस कर चुका है। जापान से वो भी ज्यादा कार्स की हो रही है। उनके मोबाइल की अगर देख लें, आईफोन, अब रिसेंटली टेस्ला भी मेरे ख्याल में वो भी इधर आके जो आ गई है। मेरा टॉपिक इसी पे था, ये सवाल मैंने पूछना था। टेस्ला ने अपना शोरूम खोल लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो उससे ये भी हाईलाइट हुई है चीज़ कि टेस्ला भी इवन के हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग, इट्स अ बिग न्यूज़। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली, एक तो ऑलरेडी वो बहुत जो है ना आगे जा रहे हैं हमसे भी, और एशिया में भी वो एक अपने आप को सुपर जायंट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें एक्सेल कर भी रहे हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो बात आपकी ठीक है कि कर रही है टेस्ला, तो इससे पाकिस्तान के लिए भी कोई इम्प्लीकेशंस होंगी। ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज, हम नेबरिंग ना सिर्फ कंट्रीज़ हैं बल्कि हम राइवल कंट्रीज़ भी हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह बड़ी जो कंपनीज़ है, टेक जॉइंट्स जो हैं, उनको अट्रैक्ट करे और इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, हमारा बिजनेस है, और इससे जो इसके अलावा जो साइड होते हैं, और इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक तभी है जब यहाँ पर पीस होगा ना। जब तक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंगे लड़ते रहेंगे तब तक तो ये नामुमकिन सी नजर आती है। जितना जल्दी हम पीस लेके आएंगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा हम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। साथ साथ हम बात करें, आपको इंडिया के अंदर कार मार्केट किस तरह लगती है? अच्छा, पहली जो आपने बात की कि टेररिज्म के हवाले से कि पाकिस्तान में FDI और इसका जो काफ़ी डीप इनका को रिलेशनशिप है। अब देखिए, हम टेररिज्म के खिलाफ ही फाइट करने में लगे हुए हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हम इस ऑब्स्टेकल से ही नहीं निकल पा रहे जो कि हमें हिंड्रेंस एक बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के। ठीक है, हर लेवल के ऊपर जो है हमें इससे हिंड्रेंस, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, खून बह जाते हैं, धमाके हो जाते हैं, टेररिज्म स्टिल जो वो प्रिवेल कर रही है, उसकी जड़ें हम नहीं उसको उखाड़ पा रहे हैं। डिस्पाइट हमने
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स बनाए, हमने काफ़ी पॉलिसीज़ की है, हमने ऑपरेशंस किए, मिलिट्री ऑपरेशंस किए। इसके अलावा अब CCD काफ़ी एक्टिव है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, पैरा बन गया, काफ़ी मतलब काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सेट गोल्स जो हैं एक स्टैंडर्ड वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स सिचुएशंस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो हमारी राइवलरीज आपस में एथनिक पॉलिटिक्स चल रही है, तो हेट्रेड है, सेक्टेरियनिज्म है, मजहबी जुनूनियत, ये सारी चीज़ें लेकर हमारी तरफ से हमारे रीजनल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इंडिया एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और दूसरी ये इंडस्ट्री हब है और वहाँ पर IT को बहुत प्रमोट किया गया और IT के ऊपर बहुत काम करते हैं। वहाँ जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को, टैलेंट को चेक किया जाता है। देखें, आप जैसे टैलेंटेड लोगों को प्रोग्राम यहाँ पर होटलों के बाहर और फुटपाथों पर करना पड़ता है, वहाँ पर देखें तो अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहाँ पर टैलेंट को निखारा जाता है। और यहाँ पर हम ऋणों में बैठे होते हैं और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इनकी IT और इंडस्ट्री इतनी मशहूर है कि इंडस्ट्री के इतनी इनके एक्टर्स होते हैं जो कैलिफोर्निया जाते हैं, वहाँ से आर्ट सीख कर आ जाते हैं और इनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं। ठीक है। और हमारे अंदर हम इस तरीके के स्किल डेवलप करते हैं कि लोग बाहर की दुनिया जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमें क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम तो पहले से कमज़ोर गिरते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी माशत ही ऐसी है कि हमें कोई देखता नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर जो रीजनली डिफरेंस ये है कि हम रीजनली, हमारे फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। आप डिप्लोमेसी की तरफ से देखा जाए, गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए, IT की तरफ से देखा, हर शोबे में हम पीछे हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया हरीफ है, लेकिन काम में, ग्राउंड रियलिटी में हम इनका मुकाबला नहीं करते। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन दे तो मजा आए ना, मजा है। अब देखें इंडस्ट्री, देखें दुनिया में 2 इंडस्ट्रीज हैं, वो इनकी भी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, हमारे तो कोई चलता ही नहीं है। और सबसे अहम बात ये बाहर से कंट्रीज़ इंडिया में आते हैं, इनके अंदर ऐसे टैलेंट है और ऐसी खुसूसियात मौजूद होंगे जो बाहर से आते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। ये ऐसे आने, इसका मतलब ये कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो राइट पीपल को चूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट में जाते हैं और गवर्नमेंट में वो लोग अच्छे काम करने के बावजूद वो ऐसी चीज़ों को बाहर से लेकर आते हैं। या आज आईफोन की आप बात करें, यहाँ से हमारे जो ऑफिस हैं बाहर वो क्लोज़ हो रहे हैं, वहाँ इंडिया में न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये तो सरप्राइज ही है। और टेस्ला की गाड़ियां हमने लाहौर में देखी, लेकिन बहुत महंगे रेट्स पे, करोड़ों में टेस्ला यहाँ पर पहुँचती है और इंडिया के अंदर शोरूम्स हैं। भाई इंडियंस को बड़ी लग्जरी लाइफ मिल रही है। अच्छा, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया में दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने लगी है और पाकिस्तान में जो भी कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है। और इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, आज इंडिया बहुत बड़ी मार्केट भी है, इसीलिए कोई भी कंपनी अब इंडियन मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए तो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी अब इंडिया में लगाने लगे हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लियर पॉलिसी बना ली है कि अगर किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो पहले इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी तो क्रैश हो गई है और पाकिस्तान में करप्शन बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आती है उनसे भी अपना परसेंटेज लेते हैं, इसीलिए पाकिस्तान पे अब कोई भी कंपनी ट्रस्ट नहीं करती। इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट भी अब पाकिस्तान में ऑफिस बंद करके भाग गया और खुलेआम बता दिया कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।